तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू के इस नए लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में मैं बिहार सिविल जज को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज से हम लोग बिहार सिविल जज के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिवीजन सीरीज आप लोगों को बहुत ही फायदा करेगी आप लोगों के प्रीलिम्स में। इसमें हम लोग जीके और जीएस दोनों में जो भी आप लोगों के टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आप लोगों का ज्योग्राफी हो, या फिर आप लोगों का अगर हम बात करें तो जर्नल साइंस है, ये क्लासेस केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप लोगों के कवर करेंगी। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर भी करेंगे और ये किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नहीं होगी, बल्कि इसमें हम लोग जो हैं क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश प्यारे साथियों करेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और उम्मीद है कि ये रैपिड रिवीजन सीरीज टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से आप लोगों के प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर पोर्ट ऑफ द इंडिया, यानी भारत के प्रमुख बंदरगाहों को हम लोग यहां पर देखेंगे। ये मैचिंग में आप लोगों से आ सकते हैं। अगर हम मेजर पोर्ट की बात करें तो 13 मेजर पोर्ट हैं भारत के, और अगर हम जो लोकल पोर्ट होते हैं जो राज्य सरकार के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं वो ऐसे 200 से ज्यादा पोर्ट है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को याद रखना है क्या, वो है मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो आप लोगों को पहला याद रखना है, उसका नाम है मुंबई पोर्ट आप लोगों को याद रखना है। और इसी का सब्स्टिट्यूट है, यानी इसी की मदद करने के लिए बनाया गया है ननवा सेवा, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों ही कहां पर हैं, आप लोगों के महाराष्ट्र राज्य में। इसके साथ साथ आप लोगों का है कांडला, जिसका नया नाम है क्या, पंडित दीनदयाल, ये है आप लोगों का गुजरात राज्य में। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है गोवा, और गोवा में कौन सा है, वो है मार्मिगांव पोर्ट। तो ये कहां पर है, आप लोगों का गोवा में पड़ता है प्यारे साथियों। फिर केरल में कोचीन पड़ेगा आप लोगों का कोचीन पोर्ट, और ये है आप लोगों का केरल में। इसके साथ साथ नंबर 6 अगर हम लोग देखेंगे तो न्यू मैंगलोर पोर्ट। और ये 6 के 6 पोर्ट जो हैं भारत के, अगर हम नक्शे पर देखें तो भारत के नक्शे पर यदि आप लोग देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट पर आप लोगों के पोर्ट पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से यदि हम लोग ईस्टर्न घाट की ओर देखें तो इधर एक है आप लोगों का तूतीकोरिन जो है वो आप लोगों का पड़ेगा कहां पर, ये पड़ेगा तमिलनाडु में। फिर इसके बाद है विशाखापट्टनम आप लोग याद रखेंगे, ये पड़ेगा आप लोगों के कहां, आंध्र प्रदेश में। और फिर है चेन्नई भी इसी के बीच में है, एक है चेन्नई पोर्ट आप लोग याद रखेंगे, ये भी कहां है आपका, तमिलनाडु में। और एक है एन्नोर भी कहां पर है, आप लोगों का तमिलनाडु में। और इसके ऊपर एक है आप लोगों का पारादीप, जो पड़ता है ओडिशा राज्य में। और उसके ऊपर है आप लोगों का कलकत्ता पोर्ट, जो पड़ेगा आप लोगों के कहां पर, जिसे हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो प्यारे साथियों, ये तो हैं भारत के कुछ मेजर पोर्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख क्या, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिन्हें हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं हम लोग जो हैं अब देखेंगे। इनके लिस्ट में बना दे रहा हूं फटाफट से। तो सबसे पहले है कैगा, जो आप लोगों का होगा कहां पर, कर्नाटक में। ननौरा कहां पर है, नेनोरा, तो ये है आप लोगों का यूपी बुलंदशहर में। फिर है आप लोगों का मीठी बर्दी, तो मीठी बर्दी है आप लोगों का गुजरात राज्य में। फिर है आप लोगों का तारापुर और
जैतापुर, ये पढ़ेंगे आप लोगों के कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में। और इसी के साथ साथ आप लिख लेंगे रावत भाटा। तो रावत भाटा कहाँ पर है आप लोगों का, राजस्थान में है। और फिर है काकरापारा, तो ये भी आप लोगों का गुजरात में है। इसके साथ है आप लोगों का एक बच रहा है कुंडनकुलम और कलपक्कम फटाफट से देखेंगे, दोनों ही कहाँ हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं प्यारे बच्चों। क्लियर होगी बात। ये रिवीजन सीरीज है जो हम लोग टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट प्यारे साथियों होगा ही होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लग रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसरो की स्थापना 1969 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु। और ये इसके हैं एस सोमनाथ क्या है, इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद है डीआरडीओ के 1958 में इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का न्यू दिल्ली में, आप लोग याद रखेंगे। और ये है इसके जो हैं वो हैं समीर वी कामत, तो ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद है आरबीआई शक्तिकांत दास हैं, 1935 में बनी थी। नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। क्या इसका नेशनलाइजेशन आप लोग जो है नोट कर लेंगे। और 1949 के बाद इसके जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं हमारे कौन, शक्तिकांत दास, आप जो हैं इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसके साथ साथ है आप लोगों का LIC, आप काफ़ी चर्चाओं में है, 1956 में बना था। SBI जो है वो 1955 में बना, ये भी आप लोग रख लेंगे याद। इसके बाद है सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये बना था 1988 में, लेकिन जो एक्ट है वो एक्ट है सेबी एक्ट 1992 का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और सेबी की चेयरमैन हैं, उनका नाम है माधवी पुरी बुच, ये आप लोग याद रखेंगे। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किसकी, सेबी की, ये भी आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखना ही रखना है। और डेली हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो लोग हमारी क्लासेस ऐप के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर, या हमारे पेड बैचेस या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है क्वेरी प्यारे बच्चों ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है आप लोगों की, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, केवड़िया एकता नगर किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है, कैंपेगौड़ा कर्नाटक में है, बेंगलोर कैंपेगौड़ा याद रखेंगे। और इसके बाद है आप लोगों की किसकी, स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वार राजस्थान, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना, ये आप लोगों को याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके साथ साथ जाते जाते जनवरी माह के दिवस रिकॉल करा दे रहा हूं। 1 जनवरी को फैमिली डे, 3 जनवरी को आप लोग, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस आप लोगों का बनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, 12 जनवरी को यूथ डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, और आप लोगों का है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52 एडिशन आशा पारेख जी को दिया गया है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है किसको, दलाई लामा जी को, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन क्लास में। उम्मीद है कि कई सारे टॉपिक आप लोगों के यहाँ से कवर हो गए होंगे। थैंक यू।